हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का टॉपिक है हमारा, मैं आज टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का 5th लेक्चर लेके आया हूँ, जो कि BA BSc 5th सेम में चैप्टर नंबर 10 है और BA BSc 6th सेम में चैप्टर नंबर 7 है और 7th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 7.6। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 5th लेक्चर करने से पहले आप प्लीज पहले जो मेरे 4 लेक्चर है जो मैंने अपलोड कर रखे हैं वो जरूर पढ़ लें। तो पहला टॉपिक आता है हमारा, कहते हैं कि आइटा की पावर आइटा है, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ो। आइटा की पावर आइटा है बच्चों, एक बार याद रखना कि अगर बेस में आइटा आ जाए तो ऊपर लेना है कैपिटल लोग, और अगर बेस में a प्लस आइटा b आ जाए तो ऊपर स्मॉल लोग लेना है। तो आइटा की पावर आइटा को लिख देंगे e की पावर आइटा, कैपिटल लोग आइटा लिख देंगे। अब हमने क्या किया, ये जो कैपिटल लोग आइटा है उसको हम तोड़ देंगे 2n पाई आइटा प्लस स्मॉल लोग आइटा में तोड़ देंगे। अब आप सबको ये पता है, पहले लेक्चर्स में भी मैं बता चुका हूं कि आइटा की जो वैल्यू होती है वो e की पावर आइटा पाई बाई 2 होती है। तो लोग से ही कैंसिल हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगी e की पावर आइटा 2n पाई आइटा प्लस आइटा पाई बाई 2 हो जाएगी। और आइटा यहां से कॉमन निकाल लेंगे तो आइटा स्केयर बन जाएगा, और आइटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। तो e की पावर माइनस 2n पाई प्लस पाई बाई 2 बन जाएगा। अब यहां से पाई कॉमन निकाल लिया हमने, तो 2n प्लस 1/2 इंटू में पाई हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे हम, तो e की पावर माइनस 4n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आइटा की पावर आइटा की वैल्यू होती है e की पावर माइनस 4n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाती है। जैसे अगला एक क्वेश्चन और आता है, जैसे मैंने कहा आइटा की पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा है, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ना है। अब यहां पर बेस में फिर आइटा है, अगर बेस में फिर आइटा आ जाए तो हमें क्या करना है, इसको लिखना है हमने e की पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा कैपिटल लोग आइटा लिख देना। अब कैपिटल लोग आइटा को हम लिख सकते हैं 2n पाई आइटा प्लस स्मॉल लोग आइटा लिख सकते हैं। वापिस से जब हमने लोग आइटा को इस आइटा की जगह e की पावर आइटा पाई बाई 2 लिख देंगे हम, और लोग से e कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा 2n पाई आइटा प्लस आइटा पाई बाई 2 हो जाएगा। और आइटा थ्रू आउट कॉमन निकाल लेंगे हम, e की पावर आइटा अल्फा प्लस आइटा बीटा, और यहां पे आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि 4n प्लस 1 पाई बाई 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस 4n प्लस 1 पाई बाई 2 की अल्फा से और इस 4n प्लस 1 पाई बाई 2 की बीटा से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो e की पावर आइटा अल्फा 4n प्लस 1 पाई बाई 2 लिख देंगे, और आइटा की आइटा स्केयर से करेंगे माइनस के बीटा 4n प्लस 1 पाई बाई 2 लिख देंगे। अब हमने करना क्या, हमने करना है e की पावर माइनस बीटा 4n प्लस 1 पाई बाई 2 अलग, और e की पावर आइटा अल्फा 4n प्लस 1 पाई बाई 2 अलग कर दे। अब आगे क्या लिखना है, e की पावर माइनस बीटा 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और e की पावर आइटा थीटा इक्वल होता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हो जाएगा। और देखिए, ये इसकी मल्टीप्लाई कोस से करेंगे तो रियल आ जाएगा, और इसी की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ये तो था कि अगर बेस में आइटा आ जाए तो क्या करते हैं, लेकिन अगर हमें ये देखा हो a प्लस आइटा b की पावर p प्लस आइटा q करना, मतलब बेस में आइटा नहीं दे रखा, बेस में a प्लस आइटा b दे रखा। अगर बेस में a प्लस आइटा b दे रखा हो तो हम यहां पे लिखते हैं e की पावर p प्लस आइटा q लोग a प्लस आइटा b लिखते हैं। अब आप सबको एक फार्मूला पता है कि e की पावर p प्लस आइटा q लोग a प्लस आइटा b का फार्मूला होता है 1/2 लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
प्लस आइटा टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए हो जाता है। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब हमने करी तो e की पावर p बाई 2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आइटा की आइटा से करेंगे माइनस क्यू टेंजेंट इनवर्स b बाई ए, प्लस में आइटा आइटा क्यू की इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आइटा बाहर q बाई 2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस p टेंजेंट इनवर्स b बाई ए आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस पूरे पार्ट को कैपिटल ए और इस पूरे पार्ट को कैपिटल बी मान लेना है। तो हमने क्या किया, ये पूरा पार्ट हो जाएगा e की पावर a प्लस आइटा b हो जाएगा। अब e की पावर a तो अलग और e की पावर आइटा b अलग कर देना। e की पावर आइटा b का मतलब होता है कोस b प्लस आइटा साइन b हो जाएगा, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर a की कोस b से और e की पावर a की साइन b से मल्टीप्लाई करेंगे, और बाद में a की जगह तो लिख देंगे p बाई 2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस q टेंजेंट इनवर्स b बाई, और q की जगह लिख देंगे b की जगह लिख देंगे हम q बाई 2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस p टेंजेंट इनवर्स b बाई a लिख देंगे। तो ये जो पार्ट है हमारा रियल हो जाएगा और ये जो पार्ट है हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ही हमने क्वेश्चंस को करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। ये तो था कि जब आइटा की पावर आइटा हो, मतलब आइटा की पावर ऊपर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हो, तो हमने क्या करना है, उसको कैपिटल लॉग में चेंज कर देना है। बस यही बात याद रखनी है कि जो बेस वाला आइटा है वो ऊपर जाकर कैपिटल लॉग बन जाएगा। लेकिन अगर आइटा की पावर ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर ना देकर लॉग दे रखा हो, जैसे आइटा की पावर log 1 प्लस आइटा है, आइटा की पावर ऊपर log दे रखा हो तो हम कैपिटल log नहीं लेते, हम स्मॉल log लेते हैं। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे मैंने कहा आइटा की पावर log 1 प्लस आइटा। अब इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ना। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमने कैसे तोड़ना, इसको हमने लिखा e की पावर log 1 प्लस आइटा इंटू स्मॉल log आइटा लिया। यहां पर स्मॉल log क्यों लिया, यहां पर स्मॉल log हमने इसलिए लिया क्योंकि यहां पर आइटा की पावर log है, कैपिटल log नहीं है। ऊपर अगर यहां पर स्मॉल log ना देकर आइटा की पावर 1 प्लस आइटा दे रखा होता तो यहां पर स्मॉल log ना देकर कैपिटल log लेते। अब हमने क्या करना, e की पावर log 1 प्लस आइटा log, इस आइटा को हम तोड़ देंगे e की पावर आइटा पाई बाई 2 में, log से ही कैंसिल हो जाएगा। e की पावर आइटा पाई बाई 2 अलग, और log 1 प्लस आइटा को तोड़ेंगे अब हम। log a प्लस आइटा b का फार्मूला होता है 1 बाई 2 log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आइटा टेंजेंट इनवर्स b बाई ए हो जाएगा, और टेंजेंट इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4। तो वैल्यू आ गई हमारे पास e की पावर आइटा पाई बाई 2 1 बाई 2 log 2 प्लस आइटा पाई बाई 4 आ गई। ये 1 बाई 2 ऊपर चला जाएगा तो आउटपुट आ जाएगी e की पावर आइटा पाई बाई 2 log रूट 2 प्लस आइटा पाई बाई 4 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये सारा आइटा पाई बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आइटा पाई बाई 2 की इससे मल्टीप्लाई कर दी, e की पावर आइटा पाई बाई 2 log रूट 2 आइटा आइटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। अब इसको तोड़ दिया अलग अलग, e की पावर माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 e की पावर आइटा पाई बाई 2 log रूट 2 हो गया। अब आप सबको पता है e की पावर आइटा थीटा किसके इक्वल होता है, e की पावर आइटा थीटा इक्वल होता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। इस पूरे की e की पावर माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रियल पार्ट आ जाएगा, और इस पूरे की इस साइन से करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हमें कहता है कि कैपिटल log बेस ऑफ आइटा इंटू में आइटा की वैल्यू निकालो। अब ये कैपिटल log बेस ऑफ आइटा इंटू में आइटा का मतलब क्या होता है, देखिए आप सबको ये पता है
कि log बेस ऑफ m इंटू में n होता है, log n बाय log m होता है। तो log बेस ऑफ m इंटू में n हो गया, कैपिटल log आइटा अपॉन में कैपिटल log आइटा हो जाएगा। अब आप कहोगे सर जी ये तो कैपिटल log से कैपिटल log कट जाएगा। नहीं, ये नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो कैपिटल log है वो स्मॉल log की जनरल वैल्यू है। तो यहां पर कैपिटल log z को लिखेंगे स्मॉल log z प्लस 2n पाई आइटा लिखेंगे, और नीचे वाले को लिखेंगे log आइटा प्लस 2m पाई आइटा लिखेंगे। अब इस आइटा को तोड़ देंगे, log इस आइटा को लिख देंगे e की पावर आइटा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आइटा, नीचे वाले को भी log e की पावर आइटा पाई बाई 2 प्लस 2m पाई आइटा लिख देंगे। log से ही कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास आइटा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई आइटा, और नीचे बच जाएगा आइटा पाई बाई 2 प्लस 2m पाई आइटा, और आइटा पाई ऊपर से आइटा पाई नीचे से कॉमन निकालेंगे तो बन जाएगा 1/2 प्लस 2n और 1/2 प्लस 2m, क्योंकि आइटा पाई से आइटा पाई कैंसिल कर दिया है। और 2 एलसीएम लेंगे जब हम तो आउटपुट आ जाएगी 4n प्लस 1 बाई 4m प्लस 1 आ जाएगा। ये जो रिजल्ट आएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमें कहता है कि आइटा की पावर अप टू इंफिनिटी a प्लस आइटा b है। जब आइटा की पावर ऊपर तक इंफिनिटी तक चलती जाए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब है ये a प्लस आइटा b है, मतलब आइटा की पावर a प्लस आइटा b की ही वैल्यू निकाली। इसको हटा दे तो ये भी तो a प्लस आइटा b ही बच गया। तो आइटा की पावर a प्लस आइटा b की वैल्यू निकालनी हो तो क्योंकि अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है, वैसे तो रूल ये कहता है कि यहाँ पर कैपिटल log आएगा, लेकिन क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है इसलिए हम यहाँ पर e की पावर a प्लस आइटा b कैपिटल log ना लेकर स्मॉल log लेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, e की पावर a प्लस आइटा b और log आइटा को लिख देना e की पावर आइटा पाई बाई 2, log से ही कैंसिल हो जाएगा। e की पावर a प्लस आइटा b इंटू में आइटा पाई बाई 2 हो जाएगा, और आइटा पाई बाई 2 की एक बार a से और एक बार आइटा b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आउटपुट आ जाएगी e की पावर आइटा a पाई बाई 2 आइटा a पाई बाई 2 माइनस b पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इसको तोड़ दिया हमने, e की पावर माइनस b पाई बाई 2 और e की पावर आइटा a पाई बाई 2 में, और e की पावर आइटा थीटा इक्वल होता है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के। तो e की पावर माइनस b पाई बाई 2 कोस a पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन a पाई बाई 2 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कोस से करेंगे तो रियल आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो ये था हमारा पूरा टोपोलॉजी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी यूनिट, जिसके बेस पे मैंने टोटल 5 लेक्चर बनाए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू, और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर समझ में आ गया है तो। थैंक यू।